हम लोग अभी पहुंच गए हैं, यहाँ पे छोड़ दिया जिप्सी ला के। देखिए ये जो गेट है ये एंट्री गेट है। यहाँ पे बी फॉल जाने की रास्ता है, तो यहाँ से हम चलेंगे। और जो स्कूटी वगैरह लेके आते हैं उसको जो गेट है, एंट्री गेट है, उस गेट पे भी छोड़ दिया जाता है। और गेट पे छोड़ने के बाद वो लोग पैदल आते हैं यहाँ से, इसलिए स्कूटी के लिए कोई अंदर परमिशन नहीं है, ओनली जिप्सी यहाँ पे आता है। और अगर आप स्कूटी व ये किराए पे लेते हो तो वहीं पे छोड़ना पड़ेगा, और आपको 3.5 किलोमीटर करीब पैदल चलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ से आप जिप्सी लेके आया करो, क्योंकि ये 3.5 किलोमीटर जो रास्ता है वो चढ़ाई उतराई बहुत है। और हम चलते हैं अभी बी फॉल की तरफ, वो एंट्री गेट में हम एंट्री करेंगे। अभी हम चलते हैं नीचे बड़ा वाला फॉल्स देखने के लिए, जिसको बी फॉल्स बोलता है। यहाँ पे गाइड ने जिसने बोला कि बी फॉल्स क्यों है, क्योंकि सतपुरा रेंज में जो भी अच्छा हनी मिलता है वो हनी यहीं जंगलों से कलेक्ट किया जाता है। और इसीलिए ये जो फॉल्स है इसका नाम बी फॉल्स है। वहाँ पे जो गेट है छोटा फॉल्स की बात, उस गेट से 400 मीटर जाना है, और ये पहले नीचे जाना है और फॉल्स देखना है, और फिर से ऊपर चढ़ जाना है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं मेरे पीछे जो सीढ़ी दिखाई दे रहा है वो कितना ऊंचा है, और कितना नीचे जाने में तकलीफ़ है, उससे 2 गुना तकलीफ़ ऊपर जाने के लिए है। अगर छोटा बच्चा है तो आप सोच समझ के यहाँ आइएगा, लेकिन गाइड ने बोला कि बच्चे के लिए पिट्ठू वगैरह और कैरी करने वाला मिलता है यहाँ। यही है, चलते हैं नीचे, थोड़ा आपको रास्ता दिखाते हैं और जाके बी फॉल्स का नज़ारा देखेंगे। लेकिन ये जो पहाड़ी इलाका है, ये जो सतपुरा रेंज का, ये बहुत बढ़िया है। इतना नेचर का ब्यूटी है जो देखने को मिल रहा है। पता नहीं कैमरे से आप लोग देख पा रहे हैं नहीं, लेकिन हम खाली आंखों से इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप अगर यहाँ पर आते हैं, मतलब पंचमढ़ी में आते हैं, तो ज़रूर बी फॉल्स में आने की कोशिश कीजिए। ये मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है ये बी फॉल्स है, और हम एकदम नीचे पहुंच गए हैं। पहुंचते सांस तो थोड़ा खुला है, लेकिन पहुंचने के बाद ये जो फॉल्स देखा उसमें जो तकलीफ़ हुआ वो तकलीफ़ हम भूल गए, क्योंकि इतना ब्यूटी है इस फॉल्स में कि आपको पता नहीं कैमरे से दिखाई दे रहा है या नहीं उतना अच्छा, लेकिन हम अगर खुले आंखों से देखें तो ये बहुत बढ़िया है। आपको चलिए ये दिखाता हूँ। कितना कम से कम ये देखिए कितना ऊपर से ये गिर रहा है, कम से कम 250 से 300 फीट ऊपर से ये पानी गिर रहा है। और ये साबुन की झाग जैसा हो गया है पानी का। देखिए कहाँ तक ये पानी गिर रहा है। ये ब्यूटी ऑफ द नेचर। एक बात आपको बताना है, क्योंकि ये सतपुरा रेंज में कहीं बर्फीले पानी नहीं है, लेकिन ये झरना कहाँ से होता है, लेकिन बरसात में जो पानी गिरता है इसका जो पत्थर है वो सोख लेता है पानी, और ये जब गर्मी के टाइम वो पानी निकल के ऐसे झरना बनता है। तो आपको ये आशा करता हूँ कि ये बहुत बढ़िया लगा होगा ये झरना। आप लोग मेरे पीछे जो झरना दिखाई दे रहा है ये वाला झरना वो है छोटा बी फॉल्स है। वो झरना यहाँ से होके जाके फिर नीचे जाके वही जो
बी फॉल्स बन रहा है, वही बी फॉल्स का झरना ये है जो ऊपर से आके नीचे तक जा रहा है। आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखिए आपको ये छोटा छोटा जो मछली है, ये जो पानी के नीचे, ये मछली आप अगर पैर व हाथ नीचे डालोगे और आपका जो ड्राई स्किन है वो ड्राई स्किन आपको ये मछली खा जाएगा और पैर साफ हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पानी के नीचे छोटा जो मछली है। देखिए छोटा जो फॉल्स है आपको जो दिखाया था पीछे से, तो ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से शुरू होकर ये नीचे जाके, देखिए ये नीचे जाके एकदम से जहाँ हम नीचे गए थे उतर के वहाँ तक पहुँच जाता है ये फॉल्स। बहुत ही बढ़िया फॉल्स है ये और देखने में बहुत ही ब्यूटी है। और नीचे जाके तो आपको दिखाया है कितना ब्यूटी है इसकी, और यही है सातपुरा का ब्यूटी। ये है सातपुरा रेंज का हाईएस्ट पॉइंट और यहाँ धूपगढ़ बोला जाता है इसको, इस जगह पर। और हम अभी जहाँ खड़े हैं वहाँ पंचमढ़ी से हम यहाँ धूपगढ़ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो जो दृश्य है वो अमेजिंग है। जहाँ तक नज़र जाता है वहीं ग्रीन ही ग्रीन है। और जो आपको ये वाला जो पर्वत दिखा रहा हूँ, ये हमें गाइड ने बताया कि ये वाला जो पर्वत है ये जब सूरज का पहला किरण उगता है तो इसी के ऊपर पड़ता है, और जब शाम को सूर्यास्त होता है तो भी सूर्य का किरण यहीं पे पड़ता है। तो आप लोग गौर से देखेंगे इसे जो टीला को, और आपको देखना है कि ये इसका कैसी आकृति से बना हुआ है। आप गौर से देखना और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये किस चीज़ की तरह लग रहा है। और ये कैमरा से आप जो देख रहे हैं ये आपको हमें पता नहीं है कि ये कितना सुंदर लग रहा है, या आपको ऐसे लग रहा है जैसे हम आँख से देख रहे हैं वैसे ही लग रहा है, या कोई दूसरा चीज़ लग रहा है। आप कमेंट सेक्शन में बताना। वो जो रोड है दिखाई दे रहा है नीचे से, वो रोड से हम ऊपर आए हैं। ये मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है ये हम धूपगढ़ की जो सनसेट पॉइंट है वो सनसेट पॉइंट है, लेकिन अभी तो 2 बज रहा है, इसलिए सनसेट होगा नहीं और हमारा पास आज इतना टाइम नहीं है कि सनसेट देखे। कल राजेंद्र गिरी में सनसेट देख चुके हैं, तो यहाँ पे और गाइड जो है वो बताया है कि ये सनसेट उतना अच्छा दिखाई नहीं देता यहाँ पे, क्योंकि धुंध ऊंचाई की वजह से यहाँ पे बहुत धुंध हो जाता है। तो आज हम सनसेट, लेकिन आप लोग अगर आओगे और सनसेट देखना चाहते हो तो आपको ये धूपगढ़ आना ही पड़ेगा। और धूपगढ़ का ऊंचाई है 4429 फीट, और यहाँ से जो दृश्य दिखाई दे रहा है, अर्थात आप ये नज़दीक देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये है पंचमढ़ी का सेकंड बना हुआ बिल्डिंग है। फर्स्ट बिल्डिंग है जो बाइसन लॉज बना हुआ है, और ये सेकंड बिल्डिंग है पंचमढ़ी के। और बना हुआ मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। तो जो गाइड है वो हमें बताया कि ये जो बिल्डिंग है ये चूना, गुड़, बेल, पेड़ की जो गोंद है उससे बना हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे सीमेंट और जो वगैरह था वो था नहीं, ईंट नहीं था। तो ये पूरा जो बिल्डिंग है ये पत्थर से बना हुआ है, और उस टाइम जो खर्चा आया था ये बिल्डिंग बनाने का 2164 रुपया आया था। ये आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप नेट में भी सर्च करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा। ये बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। चलिए आपको ये बिल्डिंग की अंदर से दिखाई देते हैं कि ये बिल्डिंग की अंदर क्या है। तो ये बिल्डिंग के अंदर भी वैसी जो ये धूपगढ़ की और जो पूरा पंचमढ़ी की जो टूरिस्ट स्पॉट है वो पूरा बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे ये जो है ये बिल्डिंग का ये जो है धूपगढ़, ये बिल्डिंग का जो बाहर जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के अंदर ही रखा हुआ। और यहाँ पे देखिए आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे
आप पॉज करके पढ़ सकते हो। हम लोग अभी धूपगढ़ की सबसे ऊपर जो चोटी में थे उस चोटी से धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर दिया है। और नीचे जाते जाते आप देख सकते हैं दोनों साइड में हम इसी रास्ते से ही ऊपर चढ़े थे और इसी रास्ते से ही नीचे जा रहे हैं। रास्ता बड़ा ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए गाड़ी थोड़ा हिल रहा है। और ये जाते जाते हमारा गाइड एक जगह पर रोक दिया है और ये इसको इको पॉइंट बोलता है। देखिए ये इको पॉइंट में क्या होता है। यहाँ का कुछ नाम है क्या? इको पॉइंट। अच्छा अच्छा, वो हर जगह होता, हर पहाड़ पे होता है। हाँ, हर पहाड़ पे होता है? नहीं ऐसा नहीं है, जैसे प्रियदर्शनी जाते हैं वहाँ पे भी होता है। इबाना वो जो इबाना वाला तू बोलो माँ बोलो। चलो बोलो, उसमें से एक बार बोलो ज्यादा। बोलो, आप बोलो ना वही ना रोदून একবার তুমি পাহাড়ে করো আর একটা জোরে বলো, একটু জোরে বলো। আর একটা গুহাতে বলেছিলে মাথাগুলো ফ্ল্যাট দেখেছো সাতপুরা পর্বতের? হুম, স্টেপ কর ফ্ল্যাট। जाते जाते हम इस जगह पर रुक गए और ये तोड़ने के लिए रुका हूँ। ये एक फल है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस चीज़ की फल है। और ये सातपुरा रेंज का ये एक फेमस फल है और जो कि ये हम सब इंडिया में कहीं भी मिलता है और हम सब खाते हैं। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है किस चीज़ की फल है। हम अभी जा रहे हैं रीछगढ़ में एक गुफा है, तो गुफा देखने के लिए जा रहे हैं। धूपगढ़ से आते टाइम ये पड़ता है रास्ते में रीछगढ़। देखिए यहाँ का रास्ता भी ऐसी चढ़ाई उतराई वाला ही है, तो चलते चलते सावधानी से चलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर फिसल गए तो यहाँ हाथ पैर भी टूट सकता है। और घना जंगल ही है, वही जंगल के अंदर से देखिए पहले हम
उतर रहे। उसके बाद ये देखिए कि कितना चढ़ाई है, चढ़ाई करके जाना पड़ेगा। चलते आपको चलते चलते रास्ते की जो जंगल है वो भी दिखाते हैं थोड़े थोड़े, और हम भी धीरे धीरे सावधानी से चलते हैं। अगर यहाँ पे पंचमढ़ी में आना है तो थोड़ा बहुत पैर में ताकत होना ही चाहिए, क्योंकि पूरा जितना भी टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पूरा चढ़ाई और उतराई है। अभी आप लोग ये जो गुफा देखने के लिए आए हैं, इस गुफा का नाम रखा हुआ है रीछगढ़। रीछ मीन्स होता भालू, भालुओं का रहने का घर। एक्चुअली में सबसे पहले ब्रिटिश लोगों ने जब इस केव्स को देखा था तो उनको ये दो माउंटेन आपस में जुड़े हुए दिखाई दिए, तो उन्होंने इस गुफा का नाम रखा हुआ था रिजगढ़। रिज मीन्स होता है पहाड़ों को जोड़ना। आप कहीं से भी देखेंगे तो ये दो माउंटेन आपको आपस में जुड़े हुए दिखाई देंगे। उसके बाद में इस प्लेटों में जो आदिवासी लोग रहते थे वो पहले भी और आज भी इन जंगलों के अंदर में आयुर्वेदिक मेडिसिन इकट्ठा करने के लिए जब इस केव से निकलते हैं तो उनको अधिकांश बार भालू देखने के लिए मिला, तो उन्होंने इस केव का नाम रख दिया रीछगढ़। इस गुफा के अंदर में 4 फिल्मों का शूटिंग हुआ है। चारों फिल्में तो फ्लॉप हो गया है, गुफा सुपरहिट हो गया है। सबसे पहला फिल्म बना था यहाँ पे तरकीब, नाना पाटेकर, आदित्य पंचोली, शिल्पा शेट्टी, तब्बू, आशुतोष राणा, मिलिंद सोमन की एक फिल्म थी तरकीब। दूसरी फिल्म बनी थी यहाँ पर अशोका, शाहरुख खान, करीना कपूर की एक फिल्म थी अशोका। तीसरी फिल्म बनी थी यहाँ पर चक्रव्यूह, प्रकाश झा ने नक्सलाइट के ऊपर में एक फिल्म बनाई थी चक्रव्यूह, जिसमें अभय देओल और अर्जुन रामपाल था। उसका भी शूटिंग हुआ पचमढ़ी में। चौथा और लेटेस्ट फिल्म था अभी धाकड़। धाकड़ फिल्म का नाम सुना होगा, कंगना रनावत जिसका हीरोइन था और अर्जुन रामपाल जिसका हीरो था। ऐसा 4 मूवी बना हुआ है। चारों मूवी फ्लॉप हो गए, लेकिन गुफा देखने के लिए सब लोग आने लगा है कि हमको कभी करीना कपूर मिलेगा, कभी शाहरुख खान मिलेगा, है ना। तो अभी अगर आप लोग चाहें तो ये चट्टान के ऊपर में जो चट्टान रखी हुई दिखाई दे रही है, पहले वहाँ तक जाएंगे। वहाँ से जब लौट के आएंगे तो ये छोटी वाली जो गुफा दिख रही है इसके अंदर घुसेंगे, और जैसी गुफा से बाहर निकलेंगे तो लेफ्ट में 10 कदम चलना, यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। चले गए। आप देख सकते हैं ये नीचे गुहा चढ़ने के लिए कितना कसरत करना पड़ रहा है। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा होल उधर से जो लाइट आ रहा है। बाकी सब कुछ तो गाइड बता ही दिया है, तो हमसे आ रहे हैं इसलिए इसको रीछगढ़ बोलता है। कि इसलिए ये कौन डिस्कवर किया है ये सब गुफा के अंदर आके बहुत ठंडी महसूस हो रहा है। और ये जो चलने की रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत ही दिक्कत वाला है, क्योंकि ये सीढ़ियाँ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े पत्थर है जो बच्ची को लेके चलना बड़ा मुश्किल है। और गाइड ने बोला है कि जहाँ तक दिखाई दे रहा है यहीं तक हम जाएंगे और आपको भी यहीं तक दिखाएंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते। और अंदर तो एकदम से बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखिए बाहर कितना बढ़िया है। और जो बोल रहा था कि 2 जो चोटी अर्थात पहाड़ मिल गया है, वो बीच में उधर भी दिखाई दे रहा था और इधर भी दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो 2 पहाड़ मिला हुआ है यहाँ भी बिल्कुल समझ में आ रहा है। और मेरा पीछे से कोई बोल रहा है ये एयर कंडीशन जैसा लग रहा है। आशा करता हूँ आपको ये देख के बहुत बढ़िया होगा। और जब आप पंचमढ़ी में आएंगे तो ये गुफा में ज़रूर आएंगे। आपको पीछे से एक बार दिखाई देता हूँ कि ये हम कहाँ से उतर के आ रहे हैं। देखिए ये ऊपर वो चढ़ाई है, उस चढ़ाई से उतर के हम यहाँ से ये जो चढ़ाई है ये चढ़ाई से उतर के हम यहाँ से पत्थर में यहाँ हम नीचे यहाँ तक आ गए हैं।
है ही देखो, ये जो छोटा सा गुहा है इधर से जाना है। इसका निकलने की रास्ता यही है, ये जो छोटा सा गुहा है इस गुहा के बीच में से जाना है और उधर निकल जाना है। आपको भी हम यहीं से ले जाएंगे, यहाँ लाइट नहीं है तो बाहर से जो लाइट दिखाई दे रहा है उसी लाइट से हमको चलो जाना है। देखिए कितना बढ़िया है ये। ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। बढ़िया है। अभी बिल्कुल बढ़िया नहीं। फो कर रहा है, देखिए तो हालत ख़राब हो रहा है। मुझे बहुत यहाँ- डर लग रहा है इसलिए। अब बोलता है अंदर बहुत डर लग रहा है। हमें भी सांस फूल गया, ऐसे नहीं है, सांस जरूर फूला है क्योंकि मैं गुफा बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, देखने में अच्छा लगता है, घुसने में नहीं। अभी हम लोग एक ढाबा में रुका हुआ है, उस ढाबे में लंच करना है और लंच करने के बाद हम यहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए चले जाएंगे होटल से। तो ये ढाबा का नाम अब दिख रहा है, ये रसोई ढाबा है। इस रसोई ढाबा में ये जो मेनू लिस्ट है, आप आके यहाँ पे खा सकते हो, मेनू देख सकते हो। लेकिन यहाँ पंचमढ़ी में एक बात है, पूरा पंचमढ़ी में आपको नॉन वेज से ज़्यादा वेज मिलेगा। नॉन वेज देखा है उतना मिल नहीं रहा, लेकिन हम लोगों ने हम जो आज ऑर्डर दिए हैं उसमें से पनीर बटर मसाला है, 2 रोटी है, चावल है और फ्राइड राइस है, दाल है। देखते हैं तो स्वाद आपको खाने के बाद ही बताऊंगा। ये अभी दही आ गया है, ये बटर पनीर आ गया, तंदूरी रोटी आ गया, सलाद और दाल पंजाबी आ गया है। तो ये पनीर भी आ गया है, लेकिन अभी फ्राइड राइस और चावल आया नहीं है। तो फ्राइड राइस और चावल देने के बाद हम बताएंगे आपको कि इस रेस्टोरेंट का टेस्ट कैसा है। টেস্ট তো ভালোই হবে, মনটা যেমন টেস্টটাও তেমন। একটুখানি अभी हम इस होटल से चेकआउट करने वाले हैं क्योंकि हमारी ट्रेन शाम को 6:50 पे है। और ये दादा जो है ये हमें बहुत हेल्प किया है। तो आप लोग जब ये होटल मेरे को तो लगा चीपेस्ट होटल है, और ये इनका जो स्टाफ है ये बहुत बढ़िया है। जब भी हमने कुछ मांगा इन्होंने दिया है। और दादा आपका होटल का नंबर एक बार बताना और नाम। होटल श्री कृष्णा 8889004407। तो आप कभी भी आए तो मैं तो रेकमेंड करूँगा दादा के होटल में आ जाइए और रुकिए। और टूर प्लान भी यहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा और बहुत बढ़िया है और हेल्प भी करता है। थैंक यू दादा।